लगत 4 चेंडूमध्ये 4 विकेट प्राप्त केले होते. डबल हॅट्रिक ज्याला क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं आहे. आणि गेल्या वर्षी हा कारनामा नक्कीच या स्पर्धेमध्ये राकेश प्रभू या गोलंदाजाने देखील केला होता. राकेश प्रभू पहिला चेंडू पहिल्या षटकामधील इथे मात्र कट करण्याचा प्रयत्न स्लिप होतोय. या गोलंदाज पंचांचं शहर वाईट अवांतर धावणे अकाउंट इथे ओपन होतंय जागृत मराठा राहणाऱ्या संघाचं. पिवनचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. पहिल्या षटकाची जबाबदारी ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर राकेश प्रभू याच्याकडे सोपवण्यात आलेली आहे. राकेश प्रभू यांनी नक्कीच कालच्या दिवशी चांगली कामगिरी केली होती. पाहूया आजच्या दिवशी राकेश प्रभू कशा प्रकारे कामगिरी करेल. राकेश प्रभू पुन्हा एकदा व्यापीठाचं इन कडून बोलताना सामना करेल फलंदाज प्रतीक पाटील. इथं मात्र चेंडूला फिरकून दिलेला आहे. चेंडू निघून जातोय या मिड विकेटच्या वरून सीमा पार षटकार. बल्लेबाजी कर रहे हैं बीपीएल में प्रतीक पाटिल. क्या आशीर्वाद दे रहे हैं. गेंदबाज कोई भी हो, टीम कोई भी हो, रवैया तो एक के आते ही गेंद को बाहर मार रहे हैं. अकूट टप्पा आणि अकूट टप्पा म्हणजे चेंडूच्या आकाशाची गप्पा. अकूट टप्प्याचा खरपूस समाचार इथे घेताना आपण बघतोय टार्झन ऑफ टेंबोली प्रतीक पाटील षटकाराने डॅशिंग अंदाजाने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. यावेळी मात्र केलेल्या चेंडूला आणि चेंडू निघून जाईल मिड विकेटवरून सीमा पार सलग दुसरा षटकार. 2 मे 2 ठोक डाले. प्रभु पे अटैक किया है. प्रभु भी कह रहे हैं कि क्या हो रहा है. यावेळी मात्र पंच केलेल्या चेंडूला इनफिल्डच्या वरून पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जाईल डीप पॉईंट रिझर्व्हमधून सीमा पार. 2 षटकानंतर हा नेतृत्व चौकार. समत नाहीत. गति परिवर्तन किया था, मरता क्या ना करता. तेज गेंदों को लगातार बाहर मार रहे हैं प्रतीक पाटिल. आणि इथे मात्र मागील चेंडूमध्ये आपण पाहिलं होतं ते गती काढून घेतली होती. हलवर चेंडू हाताळला होता आणि तिथे मात्र गतीला ओळखू पारखू शकला नव्हता फलंदाज प्रतीक पाटील. पिवनचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. राकेश प्रभू पहिलं षटक हाताळतोय. इथं मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू कार्पेटच्या सारे जातो. शत्रक्षक त्या प्रोटेक्शन पाहिल्यामध्ये डीप मध्ये दुसरी धावण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकला असता. मानस होतं मात्र अखेर धाडच केलं गेलं नाही. एकाच धावेवर दोन्ही फलंदाज समाधानी. इरादा बदल दिया था वहाँ पे, इरादा बदल दिया था. हालांकि बल्ले के अंदर लगी थी. पूरी तरह से शॉट को टाइम नहीं कर पाए थे प्रतीक पाटिल. क्या टच में इस सीजन में प्रतीक पाटिल. बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह रोहित शर्मा इनिशियल ओवर में गेंदबाजों की पिटाई करते हैं, बाकी बल्लेबाजों का रास्ता साफ करते हैं, इस सीज़न में हम देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट में एक कारनामा भिवंडी तालुका में प्रतीक पाटिल कर रहे. अगदी बरोबर आहे. मग तो गावचा संघ असो की आणखीन कुठला संघ असो त्याची कामगिरी नेहमीच अशा प्रकारे पाहायला मिळते. इथे मात्र मिस टाइम फटका फसलेला आहे हर्षद चौधरी याचा आणि परतावला गेला डगोच्या आश्रयाला. पहिला फलंदाज बाद जागृत मराठा राहणाऱ्या संघाचा.
खड़ा खड़ा ने खड़ी खड़ी बैटिंग हो रही है वहाँ पर। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 18। शाम बहुत सुहानी हो चुकी है। एन इवनिंग इन भिनार एंड एन इवनिंग इन भिवंडी प्रीमियर लीग। सुनहरी धूप की चादर मैदान पे बिखरी हुई है, ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बह रहे हैं। अल्ताफ बाली सर हमारे साथ हैं। इस व्यक्ति का जो दिमाग है ना, लोगों से 10 साल आगे बहता है। क्या फॉर्मेट बनाया है बीपीएल का, और होना भी चाहिए, क्योंकि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन से बैठ के क्या आसमान देखता है। कनीज हो या कोई हो शहजादी, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। और यही वो शहर है जो मेरे लबों से बोलता है, और यही वो शहर है जो मेरी जबान देखता है। क्या बात है आपका। आज स्थिती भाबे सर यांची शेरो शायरी आपल्याला नक्कीच ऐकायला मिळते। सुहानी शाम आप सभी के नाम। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से अब मोर्चे पे लगाए गए बाएं हाथ के गेंदबाज वैभव माली, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वैभव। एमजे सुपर लीग में इसी ग्राउंड पे 12, 13, 14 को आप BC4 में मेमन ट्रॉफी देखने जा रहे हैं। स्वीट हिट की कोशिश, अच्छी गेंद, आगे रखा था, तेज निकल गई विकेट कीपर के पास। न्यू बॅटर मोनिश पाटील मॅन फ्रॉम टेंबवली, तर सायकर इंडलाही मॅन फ्रॉम टेंबवली प्रतीक पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय। वैभव माली और फॉलिंग स्वीप की कोशिश, आप प्रतीक पाटिल को भी फॉलो कर रहे हैं। ये कमाल की बॉलिंग। वैभव माली आपण पाहतोय बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धावात आलताना। प्रतीक पाटिल सामना कर रहे हैं वैभव माली का। फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद दर्शकों में, 6 रन। धावसंख्या 24 आपण पाहतोय या फुलटॉसचा चेंडूला, लॉवर फुलटॉस चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार पाहायला मिळतोय। प्रतीक पाटीलच्या बॅटमधून हा तिसरा षटकार। जागृत मराठा पहले अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है और शुरुआत बहुत ज़बरदस्त। प्रदीप पाटिल फैम टीम है, जबकि नीलेश चौधरी और साईनाथ पवार फैम टीम है। स्लाइस किया है, कोई मौका नहीं, इनफील्ड के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट पे दिलकश शॉट, 4 रन। प्रदीप पाटिल ने बोलना चाहिए कि दिल बहलता है मेरा प्रतीक के बल्लेबाजी से। बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी, 2 तुम्हारी 2 हमारी के बाद तीसरी गेंद वैभव माली की। अच्छी नोकझोंक चल रही है, अच्छी तूतू मैं चल रही है, और ये सारी गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग में। बने रही हमारे साथ। स्वीट हिट की कोशिश, कमाल की बॉलिंग, रन चुराते हुए बल्लेबाज। अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद अब बाई का इशारा। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 29 और विकेट गिरा है 1। फ्लाइंग स्टार्ट हम कहेंगे टीम जागृत मराठा रानाल की। अगदी बरोबर, स्वप्नवत सुरुवात आपल्याला जागृत मराठा रानाल संघाची, आणि खास करून प्रतीक पाटील यांनी विस्फोटक फलंदाजी केलेली आहे। प्रतीक पाटिल 10 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि 10 चेंडूचा सामना करताना 27 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय। देखिए, आपका अप्रोच पॉजिटिव अगर इनिशियल ओवर में रहता है तो आने वाले बल्लेबाजों पे से दबाव चढ़ जाता है। नक्कीच, आणि ही रणनीती आपण तुम्ही मागाशीच उल्लेख केल्याप्रमाणे विश्वचषकामध्ये पाहिली होती। खास करून हिटमॅन रोहित शर्मा चांगली सुरुवात टीम इंडियाला करून द्यायचा आणि त्यानंतर इतर फलंदाजाचा रस्ता मात्र मोकळा व्हायचा। अगला मैच दोनों कैप्टन को तैयार रहना है। बालाजी एकर्स बनाम शिवास स्पोर्ट्स, मैच नंबर 4 के टॉस के लिए तैयार रहना है। विराट चोरगे फैम टीम, बालाजी एकर
बालाजी एकर्स और शिवास स्पोर्ट जो कि राहुल गुप्ता फॅम टीम आहे. पवन केने गोलंदाजी ट्रॅकवर तिसरं षटक करण्यासाठी आलेलं आहे. फिरकी गोलंदाज नाही, या नक्कीच खेळपट्टीवर भरपूर मदत मिळाली. या अगोदर आपण पाहिलं होतं साकिब खान, सैफ शेख या गोलंदाजाने चांगली कामगिरी केली होती. पाहूया पवन केने आज कशा प्रकारे कामगिरी करेल. देखिए पवन केने बीच बीच में तेज़ गेंदों का ज़्यादा मिश्रण करते हैं. हालांकि उन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिली है जो फ्लाइट ज़्यादा दे रहे हैं. अगदी बरोबर. इथे मात्र पहिला चेंडू दिशा भरकटलेला चेंडू पाहायला मिळतोय आणि हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. दरम्यान धावसंख्येमध्ये एकने भर पडते, धावसंख्या सिंगलने वाढते. आज भी ग्रुप ए के मैचेस खेले जा रहे हैं. कल ग्रुप ए के बचे हुए मैचेस और ग्रुप बी की शुरुआत. इथे मात्र ऑन साईडला कार्पेटचे सारे अगदी जमिनी लगत हा चेंडू खेळलेला आहे. प्रोटेक्शन आहे मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. अच्छा शॉट कारपेट के ज़रिए ड्राइव लगाया था, ऑन ड्राइव. प्रतीक ने ये देखिए बाहर निकलती हुई गेंद थी, थोड़ी नीची भी रही थी. टेलीकास्ट क्या है देखिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में. एक बात है, प्रिंस का जो टेलीकास्ट है, मैं अक्सर कहता हूं कि विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज, भावेश पवार का खेल और प्रिंस मूवीज़ का टेलीकास्ट आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते. सुपर से ऊपर टेलीकास्ट. अगदी बरोबर. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय या फटका फसलेला आहे, क्षेत्ररक्षक दूर आहे. टप्प्यावर चेंडू जोपर्यंत अडवला जाईल तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतील. नजरें हट गई थी जब हुक शॉट खेलना चाहते थे बैट्समैन. आइए देखते हैं. ये देखिए पटकी भी गेंद थी और नजरें हट गई थी. हालांकि गेंद पूरी तरह उनके स्लॉट में नहीं आई थी, लेकिन विकेट एरिया में चली गई. 2 रन. इथे मात्र खराब शॉट सिलेक्शन, फलंदाजाने इष्टा दाखवल्या आणि गोलंदाजाने त्या इष्टा वाकवल्या. इतना अगर विकेटों को खुला छोड़ेंगे तो नुकसान होगा ही. खराब शॉट सिलेक्शन मुनीस पाटिल का. विकेट नंबर 2 गिरता हुआ यहाँ पे जागृत मराठा का. स्कोर है कुल 33 रन, 2 विकेट. शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है, सूरज मगरिब में डूबता हुआ. आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 4 में आप सभी का स्वागत है. अल्ताफ बाली सर की तरफ से, मांगीलाल पालीवाल बीपीएल के चेयरमैन, BC4 की तरफ से, पानियर स्पोर्ट्स की तरफ से. ये नहीं देखा तो क्या देखा. नक्कीच हे आपण पाहू शकता भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 4 BC4 पायनर स्पोर्ट्स क्लब मॅनेज अँड प्रेझेंट बाय BC4 अल्ताफ बाली शेख. एक तरफ अल्ताफ बाली की बहुत खूबसूरत तस्वीर और एक तरफ हमारे चेयरपर्सन मांगीलाल पालीवाल साहब की तस्वीर. तस्वीरें भी अजीब रहती है, लेकिन ये बहुत अच्छी तस्वीर थी. कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुझ में जो बात है वो बात कहाँ आई है, क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है. 33 रन, 2 विकेट. कतरू के खिलाडी अल्ताफ शेख आपण पाहतोय मॅन फ्रॉम टेंबोली पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चेंडूला भिरकून दिल्याने चेंडू निघून जाईल. मिड विकेटच्या वरून सीमापार षटकार. इस खिलाड़ी ने धर्म राजा के फाइनल में जब से रिवर्स शॉट 6 मार के धर्म राजा कप जीता है, जब से इसका फॉर्म बहुत ऊपर चल रहा है. हल्की सी शॉट गेंद दी, बैकफुट पे चले गए, खींच के मारा, फ्लैट स्ट्रोक, मस्तक पे दस्तक, 6 रन. जागृत मराठा राणा संघाचा जर विचार करता सिद्दीक बाबे सर टेंभोलीकर जास्त पाहायला मिळतात. प्रतीक पाटिल असो, मोनिश पाटिल असो, अल्ताफ शेख असो. यही तो खासियत है बीपीएल की. हर गांव का खिलाड़ी बीपीएल में. अच्छी वापसी की थी और झुककर छोटी बैकलिप से टर्न किया 1 रन. धावसंख्या सिंगलने पुरस्कृत धावफलकावर 40 धावा फॉर नॉट. लॉस फॉर द 2 विकेट. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे पवन केने. तिसऱ्या षटकात आलतोय. सामनाकडील फलंदाज प्रतीक पाटील. येलो मध्ये लॉफ्ट केलेला चेंडूला लॉफ्टेड फटका. चेंडू निघून जातोय लॉंग ऑनच्या वरून सीमापार षटकार.
क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है अल्ताफ शेख और प्रतीक पाटिल ने। 13 गेंदों पे 34 पे प्रतीक खेले हैं और 2 गेंदों में 7 रन अल्ताफ शेख ने बनाए। ये आप देख सकते हैं वेलकम का जो बैनर लगा है, जहाँ पे भिवंडी प्रीमियर लीग मैनेज बाय BC4 एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। एक तरफ अल्ताफ बाली की बहुत ही यादगार तस्वीर, ओरिंगा सन ग्लासेस और मांगीलाल पालीवाल साहब। तस्वीरों से मुझे याद आया राकेश प्रभु को मोर्चे पे लगाया गया है। इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। राकेश प्रभु, बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट। प्रभु की गेंद खेल दिया रिवर्स, कामयाब नहीं हुए। ये तो खानदानी शॉट है इनका। देखिए तस्वीर से मुझे याद आया कि गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। और जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी ना सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। क्या बात है। 46 रन 2 विकेट राकेश प्रभु। अच्छा ड्राइव, फुल पे लेकर कवच में 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जागृत मराठा रानाल का पहुंचा है 47। ऑक्शन में प्रतीक पाटिल ने अल्ताफ शेख पे नजरें गार रखी थी। राकेश प्रभु, ऑल इंडिया आइकॉन। इस मर्तबा फॉलिंग स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद की लंबाई को खींच लिया था वहां पे प्रभू ने। कालच्या दिवशी हा फटका नक्कीच प्रतीक पाटीलने खेळला देखील होता फ्लाइंग स्वीप, आणि इथेही मात्र तो फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र सक्सेस होत नाही। अगली 2 टीमों के कैप्टन को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। बालाजी एकर्स और शिवास स्पोर्ट्स। अगला मैच राकेश प्रभु, बढ़िया गेंद, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। देखिए आपकी किस्मत अगर अच्छी हो तो आप आसमान से गिरते हैं तो खजूर में अटकते हैं। इन कटर थी। और अगर आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी आके काट ले। सुदैव इथे नक्कीच प्रतीक पाटील याचं। अच्छी बॉलिंग इस ओवर में कर रहे हैं राकेश प्रभु। बांधे रखा है प्रतीक पाटिल को। इस मरतबा बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट, पॉइंट पे खिलाड़ी डीप में, प्रतीक पाटिल आउट। अपनी को ऑल इंडिया आइकॉन सुहास पवार। जबरदस्त फिटनेस भी है सुहास पवार की और जबरदस्त खिलाड़ी भी हैं। आणि कालच्या दिवशी या दोन फलंदाजीच्या भागीदारीने खरं तर जागृत मराठा राणा संघाचं नक्कीच पारडं त्या सामन्यामध्ये जड झालं होतं। सुभाष, सूरज ग्रूव हो रहा है और दूसरी इनिंग की जब शुरुआत रहेंगी तो फ्लड लाइट में चेस करना होगा टीम धर्मराजा को। नक्कीच, कारण थोड्याच वेळात फ्लड लाईट्स ऑन होतील आणि त्यावेळी मात्र दुधी प्रकाशामध्ये हे ग्राउंड नावून निघणार आहे आणि तेव्हा मात्र फलंदाजी करायला लागेल धर्मराजा ताडाले या संघाला। ये साइड से राकेश प्रभु की हाइट को दिखाया जा रहा है। जुएल गार्नर के बारे में कहा जाता था, बल्लेबाज कहते थे कि उनके या तो थोड़े हाथ उड़ा दिए जाए या पैर काटे जाए, क्योंकि साइड स्क्रीन के ऊपर से ऐसा लगता है उनका हाथ आता है। जो वर्ल्ड क्रिकेट के बिग बट कहे जाते थे। इस मरतबा अच्छी गेंद, पुश करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, बाल बाल बच गए। बढ़िया ओवर राकेश प्रभु का। नक्कीच पहिलं षटक महागडं ठरलं होतं आणि त्यानंतर या षटकामध्ये काय गोलंदाजी केली राकेश प्रभू याने।
ये देखिए किस्मत का सहारा मिलता हुआ सुहास पवार को। ओवर समाप्त होते हुए 4, कुल स्कोर 47, विकेटें गिरी है 3। सुहास पवार ने अपना खाता नहीं खोला है। अल्ताफ शेख 4 गेंदों में एक सिक्सर की मदद से 8 पे खेल रहे हैं। और अगला मैच शिवास 11 शिवास स्पोर्ट्स, फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत चांद है। ये देखिए मुकम्मल चांद आपके टीवी मॉनिटर पे। अभी चांद की चमक थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। थोड़ी रात होंगी तो हम कह सकते हैं कि रोज़ रातों को सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। 1 रन दिया है चौथे ओव्हर में राकेश प्रभू ने। व्हाट अ बॉलिंग। नक्कीच चांगली वापसी पाहायला मिळालेली आहे राकेश प्रभू याच्या या षटकामध्ये। आपल्या दोन्ही षटकांचा स्पेल त्यांनी पूर्ण केलेला आहे। 19 धावा खर्च करून 2 विकेट प्राप्त केलेले आहेत। वैभव माली कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय। राकेश प्रभू यांनी आपला कोटा पूर्ण केलेला आणि आपला कोटा पूर्ण करण्यासाठी आता मात्र वैभव माली गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय। सामना करेल फलंदाज अल्ताफ शेख। फुलटा चेंडू लॉप केलेल्या चेंडूला लॉफ्टेड फटका, इथे मात्र झेल सोडला जातोय। जीवदान मिळतं फलंदाज अल्ताफ शेख याला। महंगा पड़ सकता है क्योंकि अल्ताफ शेख बहुत अच्छे टच में है। सीधा कैच था वहाँ पे लेकिन गिरा दिया फील्डर ने। पवन केने से कैच छूटा है। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है टीम धर्मराजा स्पोर्ट्स के लिए। आता मात्र सामना करेल फलंदाज सुहास पवार, ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर, गोलंदाज वैभव माले याचा। इथे मात्र टॅप करण्याचा प्रयत्न, स्ट्रेचेस मागे चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतात। बायचा इशारा येतोय, अव्वंतर धाव। आणि अव्वंतर धावेने संघाची धावसंख्या 49 थर्डमॅन फायनल एक 30 सलकामध्ये 20 सेपमध्ये स्ट्रेचेस मागे आपल्याला पाहायला मिळतात। इथे मात्र बेट झालेले या फलंदाजाने बेट एस्ट्रेक्षकही झालेलं आहे आणि पुन्हा एकदा आव्हानच्या रूपाने ही धाव मिळते। अर्धशतक पूर्ण होतोय जागृत मराठा राणा संघाचे। 50 धावा धावफलकावर। 50 रन पूरे होते हुए हालांकि राकेश प्रभु के ओवर ने बल्लेबाजी को थोड़ा दबा दिया है। नक्कीच त्या षटकापासून मात्र फलंदाजी फेकी पाहायला मिळते। आता एक चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये जे कधीही पलटवार करू शकतात। ऑन साइडला स्केट ऑफ द विकेट, चांगला फटका आहे मात्र गॅप शोधू शकलेला नाही यावेळी फलंदाज सुहास पवार। 1 धाव आणि 1 धावेवर समाधान मानावं लागेल। बॉलिंग अब अच्छी हो रही है, पलटवार शुरू हो चुका है और इस ओवर में बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं वैभव माली। वैभव माली आपल्या स्पेलमधील शेवटचं आणि संघाकडून पाहतोय पण 5व्या षटकात आलोय। सामोरं जाईल फलंदाज अल्ताफ शेख। इनसाइड आउट, क्षेत्ररक्षक नाही त्या क्षेत्रामध्ये आणि चिनू एका टप्प्याने निघून जाईल डीप पेक्षा गुरुजनमधून सीमा पार झन्नाटेदार चौकार। ढा रहे हैं अल्ताफ शेख। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 3 विकेट। डबल 5 लॉस फॉर द 3 विकेट। 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस, 5वं षटक मार्ग असते। 1 षटकावर रिझनमधून हा चौकार वसूल केलेला आहे फलंदाज अल्ताफ शेख याने। या चौकाराने अल्ताफ शेख पोहोचतो आपल्या वैयक्तिक 13 धावसंख्येवर, ज्यामध्ये 1 षटकार आणि 1 चौकारचा समावेश आहे। फ्लाईट लाईट्स पूर्णपणे ऑन झालेले आहेत, आपण पाहू शकता।
डे नाईट स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. पाचवं षटक प्रगतीपथावर वैभव माली मॅन फ्रॉम मानकुली पाचवं षटकात आलतोय. रिवर्स फटका इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय ऑफ साईडला. चांगली रनिंग बिनिंग विकेट पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये. 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. षटकाची समाप्ती 5 षटकाची समाप्ती झाली आणि 5 षटकाची समाप्तीनंतर जागृत मराठा राहणार संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 57 धावा. देखिए 5 ओवर के लिए जो समय लिया गया है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. बराबर समय पे अपने 5 ओवर किए हैं यहाँ पर. तर 5 षटके बरोबर वेळेमध्ये पूर्ण केलेले आहेत गोलंदाजी करणारे धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाले या संघाने. आणि शेवटचं षटक आता मात्र हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज उमेश नाईक पाहायला मिळतोय. उमेश नाइक फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज हैं. मुकाबला चलता हुआ बीपीएल में धर्मराजा स्पोर्ट्स बनाम जागृत मराठा का. अगले टॉस के लिए दोनों कैप्टन को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में बैठना है. खेलने वाली टीमें विराट चोरगे फैम टीम, बालाजी एकर्स और उनके सामने राहुल गुप्ता फैम टीम, शिवास स्पोर्ट्स. उमेश नाइक इस मरतबा बेहतरीन कवर ड्राइव लॉफ्टेड. पीछे खिलाड़ी थे वहाँ पर और ये देखिए बातों बातों में सुभाष पवार ने 2 रन पूरे किए. इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 59 रन 3 विकेट. एक लम्हे लग रहा था सुभाष के स्कोर 80 तक जाएगा, लेकिन देखिए क्रिकेट में चीज़ें बदलने में देर नहीं लगती. खास करून राकेश प्रभू यांनी जे षटक घातलं होतं त्या षटकापासून आपण पाहतोय फलंदाजासाठी थोडंसं संकट निर्माण झालेलं आहे. फलंदाज झुंजताना आपल्याला रनांसाठी पाहायला मिळालेले आहेत. उमेश की गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, चाइनीज कट, 1 रन. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. तो आइए अब हमारे बीच में आगमन हो चुका है तनय पाटिल जी का. जागृत मराठा रानाल के ऑनर प्रदीप पाटिल जी, उनके सन तनय पाटिल जी इस वक्त हमारे बीच में उनका आगमन हो चुका है. वेलकम, आपका स्वागत है. प्रदीप पाटिल साहब हमसे जुड़ चुके हैं और पप्पू सेठ और तनय पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं. दोनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं बीपीएल में. बीपीएल सीज़न 4 में अल्ताफ वाली सर, BC4 पाइनियर स्पोर्ट्स और चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से. अच्छी बॉलिंग करें उमेश. अल्ताफ को बढ़िया गेंद, ऊपर खेल बैठे, बीट किया. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी पुढे टाकलेला हा चेंडू आणि हा चेंडू फेस करता आलेला नाही फलंदाज अल्ताफ शेख्याला. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते हाणामध्ये षटकामध्ये उमेश नाईक याच्याकडून. स्लॉगरचं षटक आहे. उमेश नाइक बिनार विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है बहुत खूबसूरत अंदाज में. गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ पे, 6 रन. खरपूस समाजा 4-6 स्ट्रोक आपल्याला पाहिजे. लॉंग ऑफच्या वरून अल्ताफ शेखच्या बॅट मधून षटकार. कमाल का शॉट खेला अल्ताफ शेख ने. ये जो रन आ रहे ये चेसिंग में कहीं ना कहीं सरदर्द बन जाएंगे धर्मराजा स्पोर्ट्स के लिए. स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, 6 रन. अल्ताफ शेख ऑन फायर.
सिक्सर के हैट्रिक पे आ गए हैं अल्ताफ शेख। कुल स्कोर 72 रन 3 विकेट। इसे कहते हैं जिगर वाली बल्लेबाजी। विस्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळते स्लॉगरच्या षटकामध्ये। चांगली फलंदाजी पण आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळत आहे। इथे मात्र मिडल बॅट चेंडू घेताना नाही, चेंडू एक्स्ट्राच्या मागे अडवला जातो तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत। तर निर्धारित 6 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालेला आहे। 6 षटकांमध्ये जागृत मराठा रानाल संघाने आपल्या स्कोरबोर्डवर धावा जगवल्या त्या 73 धावा आणि 74 धावांचं लक्ष्य इथे मात्र धर्मराजा ताडाली संघासमोर उभा केलेलं आहे। तर कॉम बॉक्समधून सरळ आपण जाऊया टॉस बॉक्समध्ये। O2 टॉस बॉक्स सिद्दीक बाबे सर। थैंक यू शुभात धुमाल। आइए इस वक्त हम खड़े हैं दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में और दोनों कैप्टन जुड़ चुके हैं। मुकाबला बालाजी एकर्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच। तो सबसे पहले अ वेरी 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 बिग थैंक यू टू आर टॉस बॉक्स स्पॉन्सर दयानंद चोरगे साहेब। थाना ज़िला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये, और यहाँ पर इनके जो सुपुत्र हैं वो हमारे साथ आए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी विराज। मैं तने पाटिल साहब और सिद्धार्थ साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। प्लीज़ तने पाटिल साहब प्लीज़। तने पाटिल साहब वेलकम। सिद्धार्थ जी वेलकम। आइए मैं सिक्का आपको बताता हूँ। सिक्के में तो सब कुछ है। एक तरफ BC4 आप देख रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसने भिवंडी सिटी क्रिकेट को इस तरह ऑर्गेनाइज किया सारे दुनिया में, जिसकी धूम है। और एक तरफ BPL सीज़न 4 वो सुपर लीग जो महाराष्ट्र में सुपर से ऊपर है। तने सर जान दे। BC4 मुस्कुरा के कह रहे हैं। आया भी BC4 है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फाइक शाम में चाम बढ़ गया, ग्लैमर बढ़ गया है। आपने टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। फाइक लगता नहीं कि पिछले 2 मैच में टीम का जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा कम हो गया? हाँ, अभी नॉकआउट मैच के हिसाब से हम लोग खेलेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। फील्डिंग लेने के पीछे क्या रीज़न है? एक मैच तो हम लोग जीते, जो फील्डिंग करके पहले जीते। इंशाल्लाह ऐसे कमबैक करेंगे ये मैच में। कोई चेंजेस? नहीं, कोई चेंजेस नहीं, सेम टीम रहेगी। अगर आप टॉस जीतते तो क्या सिलेक्ट करते? फील्डिंग। फील्डिंग। ऐसा क्या है, मैं सुबह से देख रही हूँ जो भी टॉस जीत रहा है वो सबसे पहले फील्डिंग सिलेक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नाइट का मैच है तो इतना आसानी से रन बनता नहीं है, तो वो हिसाब से फील्डिंग लेके कम से कम रन में रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपकी टीम के कोई ऐसे स्टार बैट्समैन या फिर ऐसे कोई स्टार बॉलर्स हैं जिन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है, जिन्हें आपको देख करके लग रहा है कि नहीं मैच जिताने में इनका योगदान बहुत होगा आज? ऐसा कोई स्टार तो नहीं है। सभी 11 प्लेयर जो खेलते हैं वो सभी स्टार है और सबको परफॉर्मेंस देना ज़रूरी है टीम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड दोनों टीम्स को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। दोनों टीम्स अभी तक सभी मैचेस में बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस देती आ रही हैं और हम यही आशा करेंगे कि इनकी ये अमेजिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती रहे। The news from the Dayanand Chorge Saab toss box. Shivas won the toss, selected bowl first. Back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी भाबे और स्नेहा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स और स्वागत आप सभी का BPL सीज़न 4 में। ये दूसरा दिन और फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बिनार का DD ग्राउंड इस समय तीसरा मैच चल रहा है और अब रनचेज की शुरुआत होने वाली है। धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम के सामने 74 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए रखी है जागृत मराठा रानाल टीम ने। और जागृत मराठा रानाल टीम
एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक एक भी मैच हारा नहीं है। कल 2 मैच खेले थे, दोनों जीते थे। और दूसरी तरफ जहां तक धर्मराजा ताड़ाली टीम का सवाल है, पहले मैच में करारी हार उनको झेलनी पड़ी थी, लेकिन दूसरे मैच में ज़बरदस्त वापसी की, उन्होंने बाउंस बैक किया और दूसरा मुकाबला जीता। टारगेट काफ़ी अच्छा सेट किया गया है इस मैच में जागृत मराठा रानाल टीम के बल्लेबाजों द्वारा। काफ़ी अच्छी पारी खेली प्रतीक पाटिल ने, एक बार फिर से 34 रन बनाए 16 गेंदों का केवल सामना करते हुए धुआंधार शुरुआत दिलाई। हालांकि वे जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि बहुत ही विशाल स्कोर बनेगा, शायद 90 के करीब या फिर उससे भी अधिक स्कोर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आउट होने के बाद थोड़ी बहुत वापसी रही गेंदबाजों की। राकेश प्रभु का जो ओवर था, पारी का चौथा ओवर, वो गजब का था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया था और 1 विकेट प्राप्त किया था। तो वहाँ से रनों पर ज़रूर ब्रेक लगा, लेकिन फिर भी पारी को अच्छा फिनिशिंग टच दिया गया अल्ताफ शेख द्वारा, जिन्होंने 12 गेंदों में 28 रनों की शानदार पारी खेली। तो टेम्बोली के दोनों भी जो खिलाड़ी है बल्लेबाजी में चमके हैं जागृत मराठा रानाल टीम की ओर से। सलामी बल्लेबाज इस समय क्रीज पर आप देख सकते हो नंदन पाटिल और उनके साथ पवन केने। अलग तरीके की चाल चली गई है, पवन केने ओपन करने के लिए आए हैं। कल अच्छा खेले थे पवन केने। पहला ओवर लेकर सुहास पवार, पहली गेंद दूर से बल्ला चलाया, गेंद हवा में और बढ़िया कैच, पॉइंट की दिशा में खूबसूरत कैच हर्षित चौधरी द्वारा। पहली गेंद पर करारा झटका, A1 पवन आउट। और मोटा सिरा लेकर गेंद सीधी ट्रैवल हुई और बड़ा झटका। देखिए, आपको अगर फ्रेश रहना है, आपके फैमिली को फ्रेश रहना है, सेहतमंद रहना है, तो ज़रूर जाइए फ्रेश ड्रॉप्स ऑयल, जो हमारे को स्पॉन्सर हैं आसिफ अंसारी के यहाँ। भिवंडी में पहली बार घानी का अगर आपको प्योर तेल चाहिए, वो किसी भी तरह का, चाहे बादाम का, चाहे सरसों का, चाहे मूंगफली का, हर तरह के तेल अवेलेबल हैं। फ्रेश फैमिली के लिए फ्रेश ड्रॉप ऑयल की खिदमत हासिल कीजिए। बहुत ही बड़ा नुकसान, पहली गेंद पर पवन केने आउट, स्पिन होकर बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी और बहुत दूर से बल्ला फेंक दिया था उस पर। गेंद तक पहुंचने की कोशिश की वहां पर पवन ने, स्ट्रोक पर बिल्कुल भी कंट्रोल देखने को नहीं मिला और अच्छा पूर्वानुमान वहां पर बैकवर्ड पॉइंट से फील्डर बिल्कुल पॉइंट की दिशा में पहुंचे और कैच लपका वहां पर हर्षद ने। नए बल्लेबाज देखिए, पवन केने के आउट होने के बाद स्वाभाविक है कि धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली पे दबाव बढ़ जाएगा। जिस तरह की बल्लेबाजी की थी अल्ताफ शेख ने डेथ ओवर में, एक अच्छा टोटल सामने नजर आ रहा है। जहां अंडर फ्लड लाइट्स थोड़ा टफ रहता है 70+ टारगेट चेज करना 6 ओवर्स में। वैभव माली आए हैं, जड़ में रखी हुई गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, रन वहां पर नहीं लिया गया है। अजय कमाल का बॉलिंग एक्शन है सुहास पवार का, व्हाट अ प्लेयर ही इज। घाट घाट का पानी पी चुके हैं और घाट घाट का पानी कई टीमों को पिला चुके हैं। इस बार स्विप किया गेंद हवा में, फील्डर वहां पर मौजूद है डिप स्क्वायर लेग पर। एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। स्ट्राइक से नंदन पाटिल सोच रहे हैं कि बल्लेबाजों पे बंधन लगा रहे हैं सुहास पवार। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीपीएल सेकंड की रनर्स टीम जागृत मराठा रही है। कमाल की शुरुआत करते हुए पहले ओवर में गेंदबाज सुहास पवार, और सुहास पवार के लिए ये सीज़न काफ़ी अच्छा घटता हुआ। पहले 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं और इस मैच में भी गजब की शुरुआत, खासतौर पर गेंद के साथ। पहले भिवंडी आइकॉन प्लेयर को आउट किया उन्होंने पवन केने को, और अब चॉइस प्लेयर को पेविलियन का रास्ता दिखाया है। अच्छा कैच लपका वहाँ पर डिप स्क्वायर लेग की दिशा में, मोनिश पाटिल मौजूद थे
और अक्सर कहा जाता है कि जंगल में शेर से शिकार बहुत कम छूटते हैं और मैदान में मोनिश पाटिल से कैच बहुत कम छूटते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर तालुका क्रिकेट में मोनिश पाटिल। मरता क्या ना करता राकेश प्रभु को भेजा गया है। अब वहाँ पे विकेटों का जो झड़ी लगी है उसको रोकने के लिए 0 रन 2 विकेट। एलईडी स्क्रीन हमारी लगभग अब शुरू होने जा रही है मैदान में। लंबे ऊंचे कद के हरफन मौला खिलाड़ी राकेश प्रभु ऑल इंडिया आइकॉन धर्मराजा स्पोर्ट्स ताराली टीम के लिए। इनका बल्ला यदि बोलेगा तो फिर ये लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है फिर उनके लिए, लेकिन अंडर द पंप इस समय अंडर प्रेशर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। करारा ड्राइव लेकिन सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर प्रतीक वहां पर मौजूद है। खाता अभी तक खुला नहीं है, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लक्ष्य है 74 रनों का धर्मराजा स्पोर्ट्स के सामने। सुहास पवार लगातार विकेटों के करीब गेंदें रख रहे हैं, बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे हैं। इस बार ओवर पिच गेंद फिर से उसी दिशा में ड्राइव किया, उसी फील्डर के पास मिड ऑफ पर एक और डॉट गेंद। कमाल की बॉलिंग हो रही है, कमाल की बॉलिंग हो रही है। लगभग जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट। हवा में खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बार हवा में खेला मिड ऑन के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 6 रन। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो आइए हमारे बीच में इस वक्त मापोले की बहुत ही मशहूर शख्सियत शादाब खोदकर जी तशरीफ ला चुके हैं। वेलकम शादाब भाई, आपका स्वागत है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू मज़र। शादाब खोदकर साहब एसके स्पोर्ट्स के ओनर हैं और अल्ताफ बाली के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। मेरे सबसे करीबी दोस्त शादाब खोदकर का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। पहले ओवर की समाप्ति 6 रन 2 विकेट। प्रभु ने सिक्सर से खाता खोला। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया जा रहा है प्रतीक पाटिल को। राकेश प्रभु को टेनिस क्रिकेट का लेफ्टी पोलार्ड कहा जाता है और जिस तरह से वो स्ट्रोक भी खेला उन्होंने, वाकई में लगा कि बायत के पोलार्ड मैदान में है। सीधे बल्ले से लॉफ्टेड ऑन ड्राइव किया था। नंदन पाटिल की जिम्मेदारी बढ़ गई है। किंग ऑफ रिंग प्रतीक नंदन को इस मरतबा बढ़िया पुश कवर्स में 1 रन 7 पे पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। थोड़ा स्क्वेयर ऑन स्टांस लेकर खड़े रहते नंदन पाटिल और कहीं ना कहीं वो शुरुआत में ऑन साइड में एक बड़े स्ट्रोक के लिए तैयार हो रहे थे। अपने आप को उन्होंने लाइनअप किया था, लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जड़ में ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था फुलर लेंथ और मजबूर किया उस गेंद को सम्मान देने के लिए प्रतीक पाटिल ने। प्रतीक पाटिल सामना करेंगे राकेश प्रभु। राकेश प्रभु का भी जो क्लास है वो दाव पे लग गया है, क्योंकि वो धर्मराजा स्पोर्ट्स में ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पे खेल रहे हैं। जिस तरह सुहास पवार ने परफॉर्म किया है, प्रतीक पाटिल इस मरतबा खड़े खड़े खेल दिया, स्टैंड एंड डिलीवर। कमाल का स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, तीर की मानिंद 6 रन।
खड़े खिलाड़ी केतन पाटिल ने एक और विकेट। केतन पाटिल तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे फील्डर हैं। मेरा अपना मानना है कि स्लाइड में अगर सुपारी भी ऊपर से उनके तरफ फेंकी जाए तो कैच कर लेंगे। 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पे कितने आसानी से स्कायर को उन्होंने कैच किया था। मुश्किल से मुश्किल कैच लपक लेते हैं और केतन पाटिल के स्टैंडर्ड के अनुसार हम देखें तो ये कैच उनके लिए आसान ही था, कोई गलती नहीं की उन्होंने। नए बल्लेबाज निहार मात्रे अब मैदान में पहुंचते हुए 16 पर 3 इस समय धर्मराजा स्पोर्ट्स ताराली 74 रनों का पीछा करते हुए दूसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। हालांकि ये ओवर प्रोडक्टिव साबित हो रहा था, लेकिन नंदन पाटिल बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउट हुए। आप देखना है कि राकेश प्रभु का पूरी तरह साथ कौन निभाता है। नए बैट्समैन निहार मात्रे आए और अभी तक के खेल में वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है राकेश प्रभु की बल्लेबाजी। 6 गेंदों में 15 पर बैटिंग करते हुए, और ऐसे खिलाड़ी है जो अकेले हाथों भी मैच जिता सकते हैं, लेकिन बार बार आप वो उम्मीद नहीं कर सकते हो किसी भी खिलाड़ी से, क्योंकि क्रिकेट का खेल टीम गेम है। हमने कल देखा था केतन मात्रे नाबाद रहे थे, लेकिन फिर भी मैच बालाजी एकर्स नहीं जीत पाई थी। इतने बड़े खिलाड़ी है, तो ऐसा है क्रिकेट का खेल, अन्य खिलाड़ियों का साथ मिलना जरूरी। इस मरतबा वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंद थी, चॉप करना चाहते थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 16। यहाँ से 4 ओवर में बहुत लंबा फासला तय करना है धर्मराजा स्पोर्ट्स को, क्योंकि 58 रन चाहिए। ये आप देख सकते हैं सिद्धार्थ जी, साथ में तने पाटिल साहब और रमेश भोईर जी को दिखाया जा रहा है वीआईपी डाइस पे। स्वागत है आप सभी का भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में। ये शादाब कोतकर पीछे की रो में नजर आ रहे हैं, हारिस हैं, और गो ईस्ट और वेस्ट, बाल इज द बेस्ट। सरपंच प्रथम नागरिक खूनी खारीपार ग्राम पंचायत के ये बुम बुम अशीर अंसारी, ओमी पातकर, उनके साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं। चर्चाएं चलती रहेंगी, चर्चा कॉम बॉक्स में भी लगातार चलती रही है। राकेश प्रभु इस समय आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं बीच मैदान में। शुरुआत अच्छी की है उन्होंने, हालांकि 3 विकेटें उनके इर्द गिर्द गिरी भी है। राकेश प्रभु हालांकि चौथे नंबर पर आए हैं, 2 विकेटें गिरी थी जब वो क्रीज पर आए, उसके बाद एक और विकेट गिरा, लेकिन टीम की स्थिति थोड़ी नाजुक है। 16 पर 3 पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, और अब नॉन पावर प्ले फेज में देखना है कि किस सोच के साथ बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं राकेश प्रभु। गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं है। सुहास पवार अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए नासिक हाईवे एंड से, मैदान के दक्षिणी छोर से, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सामने प्रभु, इस बार मिस हिट, गेंद हवा में, ओ थोड़ी आगे गिरी है। बढ़िया स्टॉप वहां पर, हालांकि आखिर में थोड़ा सा जगल, थोड़ा सा फंबलिंग देखने को मिला, लेकिन रन नहीं लिया गया है। ये क्या सोच है? मेरे ख्याल से 2 रन होना चाहिए। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो आइए अब हमारे बीच में होने जा रहा है धर्मराजा स्पोर्ट्स के नीलेश चौधरी साहब, जो नगर सेवक भी है और धर्मराजा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है। यस, हमारे बीच जुड़ चुके हैं कार्य सम्राट नगर सेवक धर्मराजा नीलेश चौधरी साहब। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। ये आप उन्हें देख सकते हैं, अल्ताफ अली उन्हें वेलकम कहते हुए। वेलकम कार्य सम्राट नगर। हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं मिल सकते थे, सिंगल तो आराम से मिल सकता था, लेकिन वहां पर अपने पार्टनर को मना कर दिया था रन लेने से राकेश प्रभु ने।
आजेगरत आपकी मालूमात के लिए कि कल 24 जनवरी नीलेश चौधरी साहब कार्य सम्राट नगर सेवक का बर्थडे है, जन्मदिन है कल। कमाल का टूर्नामेंट उनके मार्गदर्शन के अंदर हमने देखा। ताड़ाली में धर्मराजा ट्रॉफी डे नाइट प्रतियोगिता, ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का महासंग्राम, काफ़ी सफल टूर्नामेंट रहा उनका। और अब उन्होंने अपनी टीम उतारी है यहाँ पर बीपीएल सीजन 4 में, जो टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। इस बार फाइन स्वीप किया है, पैर से रोकने का प्रयास, उसमें सफल साबित होते हुए फील्डर। अच्छा स्टॉप, निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं। आउटफील्ड बहुत तेज है और शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। अच्छा पूर्वानुमान था, झुकने का समय नहीं था और इसीलिए पैर से रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था। फुटबॉल स्किल को इस्तेमाल में लाते हुए फील्डर हेमंत पाटिल थे वहाँ पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 74 रनों की चुनौती। जबरदस्त गेंदबाजी, इस बार चिप किया है लेकिन मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं। लॉन्ग ऑन से फील्डर जब तक गेंद पर आते 1 रन लेने का मौका। जबरदस्त बॉलिंग हो रही है। सुहास पवार काफ़ी सफल साबित हो रहे हैं। हर मैच में उनका जो प्रदर्शन है वो काबिल तारीफ रहा है। इस मैच में भी 2 विकेटें चटका चुके हैं, अभी तक सिर्फ 9 रन खर्च किए हैं। और करारा स्ट्रोक, क्रिकेट कम और फुटबॉल ज़्यादा इस ओवर में खेला जा रहा है। इस बार गेंदबाज ने पैर से रोका गेंद को। अच्छा स्ट्रोक था जरूर, डबल लेग के बीचों बीच लेकर स्ट्रेट ड्राइव किया था निहार म्हात्रे ने। सिंगल के चलते स्कोर अब 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण यहाँ से 19 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम को। पवार के स्पेल की अंतिम गेंद, इस बार क्रॉस बैटेड शॉट, गैप में खेल दिया है लेकिन फील्डर दूर से पहुंचते हुए अच्छा एफर्ट फील्डर का, बाउंड्री लाइन के करीब रोका है। इस बार 2 रन हालांकि मिले हैं राकेश प्रभु को, लेकिन बाउंड्री ढूंढ रहे थे, वो बाउंड्री मिली नहीं। और इसके साथ ही सुहास पवार का सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में केवल 12 रन खर्च किए और 2 सफलताएं प्राप्त की। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या 22, 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए अजयगरत पिछड़ती हुई बारी इस वक्त हम देख रहे हैं धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली की। आप देख रहे हैं नीलेश चौधरी साहब को कार्य सम्राट नगर सेवक कहते हैं कि ताड़ाली की आवाज़ नीलेश चौधरी साहब हैं। कल उनका जन्मदिन भी है। और अल्ताफ बाली सर को आप देख रहे हैं। देखिए क्या नीलेश चौधरी साहब के बारे में एक बात ज़रूर मैं आपको बताता हूं कि कोरोना पीरियड में एक योद्धा के तौर पे नीलेश चौधरी ने घर घर जाकर कोरोना से इफेक्टेड लोगों को दवाओं से मदद की। जिन लोगों को खाने की सुविधा नहीं थी उनको खाना प्रोवाइड किया। वन ऑफ द जेंटलमॅन इन ताडाली। फार मोठं त्यांचं कार्य राहिलेलं आहे आणि त्यांचं कार्य अखंडित सुरू देखील आहे। आज फार महत्त्वाची त्यांची मोलाची उपस्थिती आपल्याला लाभलेली आहे या स्पर्धेअंतर्गत। बचे 3 ओवर में 52 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट 17.33। सुहास पवार, व्हाट अ एक्सीलेंट स्पेल टर्न फ्रॉम सुहास पवार। 2 ओवर्स कंसीडर 12 रन्स एंड क्लेम 2 विकेट्स। खेल की शुरुआत होती हुई भिवंडी प्रीमियर लीग की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम अल्ताफ बाली सर, BC4 पायनियर स्पोर्ट्स क्लब एंड द BPL चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू रखा गया है प्रतीक पाटिल को। सामना करेंगे निहार म्हात्रे। नॉन स्ट्राइक पर ऑल इंडिया आइकॉन राकेश प्रभु। ऑफ स्टंप के बाहर जड़ में गेंद थी, खोद के निकाला कवच में 1 रन। धावांचा वेग वाढवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न फलंदाज करताना दिसत आहेत, मात्र गोलंदाजी वाखाणण्याजोगी होते। खोलवर टप्प्याचे जास्तीत जास्त चेंडू दोन्ही गोलंदाजांनी हाताळलेले आहेत। विशेषतः आपण बघितलं की सुहास पवारने चांगले व्हेरिएशन्स देखील दाखवले आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे गडी दोघांनी बाद केलेले आहेत। सुहास पवारने 2 गडी बाद केलेत, तर प्रतीक पाटीलच्या खात्यामध्ये 1 यश आपल्याला पाहायला मिळतंय। पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 10 धावा खर्च केल्या होत्या प्रतीक पाटीलनं। प्रतीक भिनार विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे राकेश प्रभु। इनसे उम्मीद है ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज को जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेटकीपर के पास। अप्रतिम गोलंदाजी, धारदार गोलंदाजी, भेदक मारा पाहायला मिळतोय, तिखट मारा पाहायला मिळतोय प्रतीक पाटीलकडून। आधी उजव्या हाताच्या फलंदाजाच्या विरोधात ऑफस्टिकच्या बाहेरचा यॉर्कर टाकला आणि आता डावखोऱ्या फलंदाजाविरुद्ध देखील
तशाच प्रकारची गोलंदाजी. इस मर्तबा फिर बढ़िया गेंद, सारे जतन किए जा रहे हैं लेकिन रन नहीं आ रहे हैं. कठीण असतं अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा एवढी चांगली गोलंदाजी होत असते. एकतर आस्किंग रेट प्रचंड वाढलेला आहे. समीकरण आपण पाहायला गेलो तर 15 चेंडूंचा खेळ फक्त बाकी आहे आणि 51 धावांची तब्बल आवश्यकता आहे इथून सामना जिंकण्याकरिता धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली टीमला. प्रतीक पाटिल, इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, आसमान में खड़ी रह गई है. बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया केतन पाटिल ने. कहां छूटते हैं इनसे कैच. या अगोदर देखील एक खूप चांगला झेल केतनने स्वीकारला होता. यावेळेला फार दुरून लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. अवे फ्रॉम द बॉडी, फटक्यावर अजिबात नियंत्रण नव्हतं. उंची जास्त गाठली चेंडून आणि जबरदस्त झेल, स्वतःला व्यवस्थित केलं. चेंडू खाली आला, योग्य वेळेवर पोहोचला होता, गुडघे जमिनीवर टेकवले आणि त्यानंतर सुरक्षित हातांची जोडी देखील दाखवली आहे केतन पाटीलने. मोठ्या विकेटचं पतन. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर बाद होऊन तंबूत परतत असताना राकेश प्रभू 23-4. धर्मराजा स्पोर्ट्स की कठिनाइयां बढ़ती हुई, राकेश प्रभु भी वापस चले गए. प्रतीक पाटिल बल्लेबाजी लाजवाब की, गेंदबाजी उससे अच्छी कर रहे. 11 रन देके 2 विकेटें हासिल किए. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को अमोल ठाकुर, टीम के कैप्टन है. जबरदस्त गोलंदाजी या षटकामध्ये आपण बघतोय. प्रतीक पाटीलकडून 4 बॉल्स टाकलेत, फक्त एकच धाव खर्च केली आहे. प्रेशर वाढत चाललं होतं राकेश प्रभूवर आणि अखेर फ्रस्ट्रेशनमध्ये तो मोठा फटका खेळण्याचा त्याने प्रयत्न केला. तसाही कुठलाही इतर पर्याय उपलब्ध नव्हता, कारण मोठे फटके खेळायचेच आहेत. चेंडू फार कमी आहेत. 14 चेंडूंमध्ये 51 धावांची तब्बल आवश्यकता आहे. अमोल ठाकुर ऑन स्ट्राइक. प्रतीक, अच्छी गेंद, फिर बीट किया. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. वाइड यॉर्कर की भरमार कर दी इस ओवर में प्रतीक पाटिल ने. परफेक्ट लेंथवर गोलंदाजी केली जात आहे. वेग देखील प्रचंड पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेगानं गोलंदाजी करतोय प्रतीक पाटील. प्रतीक पाटिल इस मर्तबा ऑन ड्राइव किया है. लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी 1 रन आता हुआ. मोनिस थे वहां पर. देखिए, चौथे ओवर में राकेश प्रभु ने 1 रन दिया था और प्रतीक पाटिल ने चौथे ओवर में 2 रन दिए. क्या बॉलिंग स्पेल है. 2 ओवर 12 रन और 2 विकेट. 74 धावांचं आव्हान जे आहे ते अक्षरशः डोंगरा एवढं वाटायला लागले धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली टीमसाठी. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालेला आहे. फक्त 24 धावा धावफलकावर, 6 धावा प्रतिषटक या धावगतीनं धावा जोडल्या जात आहेत आणि उर्वरित 2 षटकांमध्ये मात्र तब्बल 50 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 50 धावा हे समीकरण या मॅचमध्ये. जबरदस्त कामगिरी पुन्हा एकदा जागृत मराठा राणाल संघाकडून पाहायला मिळते. जणू काही जागृत मराठा राणाल संघाचे खेळाडू सांगतायत की आम्ही अजिंक्य राहणार. या आधीचे 2 सामने त्यांनी जिंकलेले आहेत आणि या सामन्यामध्ये देखील खूप चांगली सिच्युएशन त्यांची पाहायला मिळते. मजबूत पकड या सामन्यावर त्यांनी निर्माण केली आहे. परंतु सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधीही काही घडू शकतं. अजूनही 2 चांगले फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत, निहार मात्रे आणि अमोल ठाकुर. हमारे बीच भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के कार्य सम्राट नगर सेवक और धर्मराजा सेवा संस्था के अध्यक्ष नीलेश चौधरी साहब इस वक्त वीआईपी मंच पे है. फिर से आपका स्वागत है, वेलकम. दोन्ही फ्रंटलाईन गोलंदाजांनी 2-2 षटकं हाताळली, 12-12 धावा खर्च केले आणि 2-2 गडी देखील बाद केले. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय लेफ्ट आर्म गोलंदाज अक्षय पाटील. पहिलाच बॉल कटर, वरची कडा लागली आहे, मात्र सुदैवी ठरतोय फलंदाज. विकेट किपरच्या आवाक्या बाहेर बॉल होता. पाठीमागे चांगलं क्षेत्ररक्षण शॉट फाईन लेगच्या फिल्डरकडून पाहायला मिळालं. 1 धाव जरूर मिळालेली आहे, परंतु सिंगल डबलने अजिबात सामना जिंकता येणार नाहीये धर्मराजा ताडाली संघाला. एग्जैक्टली, बड़े शॉट की ज़रूरत है. आस्किंग रन रेट बहुत ही हेल्दी है और विकेटें भी राकेश प्रभु के जाने के बाद थोड़ी कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई. तोडफोडच करावी लागणार आहे फलंदाजांना आता, तेव्हाच मॅचमध्ये मजा येईल. हा बॉल क्विकर आहे. यावेळेला फार जास्त शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा वाईडचा इशारा. थोडासा डाव्या एष्टीच्या बाहेरचा बॉल, त्याच्यामुळे पंचांनी चेंडू वाईड घोषित केलाय. अवांतर धावेच्या सौजन्यानं धावसंख्या आता 26 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. समीकरण फार खडतर आहे. 11 चेंडूंमध्ये तब्बल 48 धावांची आवश्यकता. आजच्या दिवसातील हा 3रा सामना आपल्या समोर रंगतोय. ग्रुप ईचा हा सामना आहे.
आज देखील सर्व सामने हे ग्रुप ए मधून खेळवले जाणार आहेत. काल देखील 6 सामने आपण बघितले होते, सर्व ग्रुप ए चे सामने होते. आज देखील 6 सामने आपल्या समोर असतील. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट, स्लोवर डिलिव्हरी, वरची कडा लागली. आता मात्र विकेट कीपर डाऊन द बॉल. सहज सोपा झेल स्वीकारत असताना अल्ताफ शेख फलंदाज बाद. कटर होता, फिंगर रोल करत असताना गोलंदाज फार चाणाक्ष पद्धतीनं गोलंदाजी केली जाते. अक्रॉस द लाईन स्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूचा वेग समजू शकला नव्हता फलंदाज निहार मात्रे. अखेर निहारच्या खेळीचा अंत झालाय. विशेष काही करू शकला नाही निहार, फक्त 3 धावांचं योगदान त्याने आपल्या टीमला दिलं. 5वा धक्का लागलाय, फक्त 26 धावा धावफलकावर. अतिशय बिकट परिस्थिती या मैच में धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली हमारे बीच संघाची. राहुल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. भावेश पवार अरफन मौला खिलाड़ी जुड़ चुके हैं. नौशाद खान जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत. नवीन फलंदाज डावखोरा शैलीदार विस्फोटक फलंदाज सुनील पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. मॅन फ्रॉम काल्हेर. वेळ जास्त खर्च केला जात आहे या इनिंग्स मध्ये. 6:30 डावाला सुरुवात झाली होती. बॅक ऑफ लेन चेंडू, पुन्हा एकदा टॉप एज आहे, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली, सॉफ्ट डिसमिसल. अनदर विकेट गोज डाऊन. नवीन फलंदाज आता मैदानामध्ये आपल्याला येताना दिसेल. बॅक टू बॅक 2 झटके दिलेत या षटकामध्ये गोलंदाज अक्षय पाटीलनं. हिज ऑन हॅट्रिक. आणि आता नवीन फलंदाज इम्पॅक्ट प्लेयर येतोय मुकेश मते. उमेश नाईकच्या जागेवर इम्पॅक्ट प्लेयरचा वापर येथे करण्यात आलेला आहे धर्मराजा ताडाली संघाकडून. मुकेश मते एक चांगला हार्ड हिटर फलंदाज आहे, परंतु समीकरण आपण बघायला गेलो तर अतिशय कठीण दिसतंय. फक्त 9 चेंडूंचा खेळ उरलाय आणि या 9 बॉल्समध्ये तब्बल 48 धावा कुठून काढायच्या आहेत धर्मराजा ताडाली संघाला. पूर्णपणे बॅकफुटला ढकलला गेलाय धर्मराजा स्पोर्ट्स संघ या मॅचमध्ये. जागृत मराठा राणाल संघाची जबरदस्त कामगिरी, अफलातून कामगिरी BPL सीझन 4 मध्ये पाहायला मिळते. प्रत्येक बॉलवर आता घणाघाती प्रहार करावा लागणार आहे आणि सीमारेषा ओलांडणं गरजेचं आहे. फक्त मोठा प्रहार करून फायदा नाहीये, तर चौकार आणि षटकार प्राप्त करणं गरजेचं आहे. तेव्हाच मॅचमध्ये रंगत निर्माण होऊ शकते. पुढचा बॉल हॅट्रिक बॉल. लो फुल टॉस, लॉफ्टेड फटका, घणाघाती प्रहार, परंतु तेथे फिल्डर उपस्थित आहे. जबरदस्त कॅच आणि याचबरोबर हॅट्रिक पूर्ण होते. के नाम सुहास पवार पाहायला मिळतोय आणि येथे अक्षय पाटीलनं मात्र कमाल केलेली आहे. फलंदाज अंडर प्रेशर आहेत, त्याला माहिती आहे मोठे फटके त्यांना खेळायचेच आहेत, त्याचा फायदा घेतलाय. काहीसा लो फुल टॉस बॉल होता, चांगला प्रयत्न केला मुकेश मतेनं, परंतु सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही. आणि येथे सुहास पवारचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. अवघड झेल होता, अगदी सीमारेषेलगत तो होता, मात्र प्रसंगावधान त्याने राखले. स्वतःच्या डावीकडे जात असताना खूप चांगलं जजमेंट दाखवत असताना हा झेल त्याने स्वीकारलाय. तिसरा गोलंदाज ठरलाय BPL सीझन 4 मध्ये अक्षय पाटील, ज्यानं हॅट्रिक कंप्लीट केली आहे. सामन्यामध्ये फक्त आता औपचारिकताच जणू काय पाहायला मिळते. 8 बॉल्समध्ये 8 षटकार जर ठोकले गेले तरच हा सामना धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली संघ जिंकू शकतो. अशक्य प्राय असं आव्हान आहे. नवीन फलंदाज अमोल पाटील, काल थोडा वर आला होता अमोल पाटील खेळण्यासाठी. दिग्गज खेळाडू आहे, या भिवंडी तालुक्यातील अनेक मैदानं गाजवलेली आहेत अमोल पाटीलनं.
आल्या आल्या क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला थोडासा स्लोवर बॉल होता. गती परिवर्तन खूप चांगलं पाहायला मिळालेलं आहे. खूप चांगलं मिश्रण या संपूर्ण षटकामध्ये चेंडूच्या गतीमध्ये केलेलं आहे, चेंडूच्या लेंथमध्ये केलेलं आहे अक्षय पाटीलनं. कमेंट्री बॉक्स. तो आइए हमारे बीच में अब आगमन हो चुका है जागृत मराठा रहनाल के प्रदीप पाटिल जी का. वेलकम प्रदीप पाटिल जी, आपका स्वागत है. यस, हमारे बीच प्रदीप पाटिल और पप्पू सेठ जुड़ चुके हैं. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. फक्त औपचारिकता शिल्लक या मॅचमध्ये. 5 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. धावसंख्या तुम्ही पाहू शकाल 7-26 धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली. आणि आता 6 बॉल्समध्ये तब्बल 48 धावांची आवश्यकता आहे. खूप जास्त वेळ खर्च करण्यात आलेला आहे, त्याच्यामुळे आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये एक एक्स्ट्रा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये तैनात करावा लागणार आहे जागृत मराठा राणाल संघाला. परंतु त्याचा काही नुकसान त्यांना होईल असं वाटत नाही आहे, कारण सामना पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने चुकलेला आहे. पण जे स्पर्धेचे नियम आहेत त्यांचं पालन तर तुम्हाला करावंच लागणार आहे. नियमाचं उल्लंघन जर आपण केलं तर पेनल्टीला आपल्याला सामोरं जावं लागतं, त्याचा भुर्दंड जरूर भोगावा लागतो. तुम्ही पाहत आहात भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 4. सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. या स्पर्धेचे आयोजक अल्ताफ बाली साहेब आणि BC4 ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या माध्यमातून, पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून, तसेच या स्पर्धेचे चेअरमॅन मिस्टर मांगीलाल पालीवाल साहेबांच्या माध्यमातून. शेवटचं षटक हाताळण्याची जबाबदारी मोनिश पाटीलच्या खांद्यांवर. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अमोल ठाकूर. ड्राईव्ह केला, यावेळेला बॉल चाललाय कव्हर्समध्ये. टीपमध्ये तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे केतन पाटीलच्या रूपात. फक्त एक धाव मिळेल. यानंतर आजचा 4था सामना आपल्या समोर असेल. बालाजी एकर्स विरुद्ध शिवास स्पोर्ट्स, अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. हवेत आहे बॉल, मिस टाइम स्ट्रोक, पकडला गेलाय झेल. मिड ऑफच्या दिशेनं अमोल पाटीलला देखील माघारी परतावं लागतंय. अपनी को जैसे तैसे चेंडूवर बॅट फिरवली होती आणि फार लवकर फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडूवर बोटं फिरवली होती गोलंदाजांना. चेंडू थोडासा थांबून आला, चेंडूने वळण घेतलं होतं. स्ट्रोक लवकर एक्झिक्यूट करण्यात आला होता आणि त्याचमुळे चेंडू हवेत गेला. फटक्यावर नियंत्रण मिळवता आलं नाही. मिड ऑफला एक सहज सोपा झेल देऊन तंबूत परतावं लागलंय अमोल पाटीलला. पूर्णपणे पराभवाच्या छायेत धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाळी संघ. धावसंख्या 8-27. नवीन बॅटर अमित जाधव मैदानाच्या आतमध्ये. इन ॲट नंबर 10. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत. चांगला संघ आहे, जरूर चांगले चांगले फलंदाज पाहायला मिळत आहेत, मात्र चांगली कामगिरी या मॅचमध्ये करता आलेली नाही धर्मराजा स्पोर्ट्सला. मोनिश पाटीलचा पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. ओहो, यावेळेला थोडासा फ्लायटेड बॉल होता. ऑन साईडला तडकावण्याचा प्रयत्न, चेंडूची लाईन मिस केली गेली आहे. नेधाव चेंडूची सांगता होतीये. फुल टॉस बॉल होता, खरं तर थोडासा कमजोर बॉल होता, त्याचा देखील फायदा येथे फलंदाजाला घेता आलेला नाहीये. समीकरण 3 चेंडू आणि 47 धावा. यावेळेला आडव्या बॅटचा प्रहार केलाय. चेंडू चाललाय वायडिश लॉंगॉनला. तिकडे प्रोटेक्शन आहे. चांगलं क्षेत्रक्षण हेमंत पाटीलकडून पाहायला मिळते. फक्त एक धाव मिळते. क्षेत्रक्षणाची उत्तम साथ गोलंदाजांना मिळालेली आहे. फलंदाजांनी देखील आपली कामगिरी चोखपणे बजावली. विशेषतः अल्ताफ शेख आणि प्रतीक पाटील यांनी धमाकेदार फलंदाजी केली जागृत मराठा राणाल टीमसाठी. आणि गोलंदाजीमध्ये सुहास पवार पुन्हा एकदा चमकला. यावेळेला थोडासा इनसाइड आउट, चांगला ड्राईव्ह, मात्र जास्त काही धावा घेण्याचा प्रयत्न फलंदाजांचा होत नाहीये. फक्त एक धाव मिळते. पूर्णपणे निराश दिसत आहेत फलंदाज. परंतु यानंतर देखील कमबॅक करण्याची संधी असेल. यानंतर देखील 2 सामने खेळायचे आहेत ग्रुप ए मध्ये. टीम धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडालीला एक सामना त्यांनी याअगोदर जिंकलेला आहे. 2 पॉईंट्स आहेत त्यांच्या खात्यात. यावेळेला स्लॉक केलाय ऑन साईडला, फिल्डर पासून थोडासा दूर. एक टप्पा घेतल्यानंतर बॉल सीमा पार. धावा मिळतील 4. हा चौकार.
मोठ्या फरकानं हा सामना जिंकलाय जागृत मराठा राणाल संघानं. सलगचा तिसरा विजय BPL सीझन 4 मध्ये नोंदवत असताना धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली संघाविरुद्ध हा विजय त्यांनी नोंदवलाय. जागृत मराठा राणाल संघानं अप्रतिम कामगिरी. कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स टीम जागृत मराठा स्पोर्ट्स. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अनाउंस कीजिए सिर्फ. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू प्रतीक पाटील. 16 बॉल्समध्ये 34 धावांची अप्रतिम खेळी आणि 2 गडी देखील बाद केले. यस प्रतीक पाटिल. लेकिन इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की और बढ़े, उससे पहले हम महासत्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, महासत्कार समारोह की तरफ बढ़ रहे हैं. देखिए BPL एक हीरे का नेकलेस है और इस हीरे के नेकलेस में हमारे जो 12 ओनर हैं वो हीरे की हैसियत रखते हैं. ये 12 ओनर्स जो हमारे हैं वो हीरे थे जिनको एकजा करके BPL का हीरे का नेकलेस बनाया गया है. सबसे पहले हम ज़ोरदार तालियों में और मेगा सत्कार करने जा रहे हैं भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के कार्य सम्राट नगर सेवक और धर्मराजा सेवा संस्था के अध्यक्ष. जोरदार तालियों में नीलेश चौधरी साहब का मेगा सत्कार करने जा रहे हैं. अल्ताफ बाली सर, सर आपको हमारे सत्कार हाथों से का हार्दिक स्वागत है BPL सीजन 4 में 2024. आपके यहाँ आने से बहुत खुशी हुई है. BPL सीजन 4 में हम उन्हें सभी प्रेम भरी शॉल, ये हम फूलों का गुलदस्ता आपकी जिंदगी में, ये देखिए BPL का बहुत ही खूबसूरत यादगार सम्मान चिन्ह और ये फूलों का गुलदस्ता हम आपको दे रहे हैं. आपकी जिंदगी में यूं ही फूल खिलते रहे. धर्म राजा ताडाली के वो ओनर हैं. क्या बात है, मेगा सत्कार होता हुआ. हमारे दूसरे ओनर हैं जो किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं और जिन्हें दुनिया पप्पू सेठ के नाम से जानती है. प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ, जागृत मराठा शॉल, ये हमारी मोहब्बतों का एक तोहफा आपको हम अर्पित कर रहे हैं. उन्हें ये BPL का जबरदस्त मोमेंटो और ये पुष्पगुच्छ जिंदगी में आपके यूं ही फूल खिलते रहे. धन्यवाद पप्पू सेठ. आइए हमारे बीच यंग डैशिंग और बालाजी एकर्स के ओनर यंग विराज चोरगे साहब हैं. उनका हम एक मेगा सत्कार अल्ताफ बाली सर के हाथों से. जोरदार तालियां विराज के लिए. उन्हें प्रेम भरी शॉल ओढ़ा रहे हैं. यादगार सम्मान चिन्ह मोमेंटो और ये पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है. वेल डन. प्राइज पोस्ट मैच प्राइज सेरेमनी की ओर हम बढ़े और आपको तो पता है 3 लेजेंड्स हमारे साथ हैं. यंग विराज चोरगे साहब और कार्य सम्राट नगर सेवक और धर्मराजा सेवा संस्था के अध्यक्ष नीलेश चौधरी साहब और दुनिया जिन्हें पप्पू सेठ के नाम से जानती है प्रदीप पाटिल राणाल उर्फ पप्पू सेठ. मैन ऑफ द मैच प्रतीक पाटिल. पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए, गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर 12 रन 2 विकेट. पहले हम गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं प्रदीप सेठ के हाथों से, जिसे स्पॉन्सर किया है करसन फ्लोरे राजा मानुस ने. अब हम चेक देंगे विराज चोरगे के हाथों से. चेक दिया जा रहा है जिसे हमें स्पॉन्सर किया है सुमित पाटिल
कपिल पाटिल केंद्रीय मंत्री के चश्मो चराग, नगर सेवक सुमित पाटिल, 1000 कैश भी देना है, 1000 कैश भी देना है जो सुमित पाटिल ने, और ट्रॉफी यस नीलेश चौधरी के हाथों से, तीनों से रिक्वेस्ट है ट्रॉफी दे, क्योंकि ये खिलाड़ी भी बढ़े। यस नीलेश सर आपका भी हाथ लगना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नीलेश सर जहाँ हाथ रखते हैं, ओनर ने भी 1000 रुपये दिए हैं, तने पाटिल की तरफ से भी 1000 रुपये हैं, वो भी देना है। थैंक यू सो मच। ये वो हीरे हैं जिन्होंने बीपीएल को कामयाब किया है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच जॉइनिंग विद अस। प्रतीक, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा आते ही गेंदबाजों की धुलाई करते हैं और बाद में प्रेशर बिल्डअप होता है, ये सीजन का आपने ट्रेंड किया है, इसके पीछे क्या सोच है? सर ऐसा तो कुछ नहीं, पर मतलब मेरे टीम में धनेश में भी ओपन में खेलता हूँ तो सब बैट्समैन पीछे रहते थे, इसलिए मेरे को पहले बैटिंग में अच्छा लगता है हिट करने के लिए। लेकिन सामने वाले गेंदबाज तो नर्वस होते हैं ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, बॉलिंग अच्छे में गिरती है तो आउट भी होता हूँ, जब मेरे बैट पे बॉल आते हैं तो 6 भी जाते हैं। क्या बात है, ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। ये एक बात ज़रा आप हमें बताइए कि आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करी हैं कि आपकी टीम जीतती जा रही है लगातार, एंड मैन ऑफ द मैच तो आपको मिल ही रहा है। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करें? हमारे और भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर है, शायद उनके लिए कोई फ़ायदे की बात हो जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं है, मतलब हमारे आइकॉन प्लेयर है सुहास पवार, वो अच्छा बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं तो हमको भी जोश में खेलने की मज़ा आती है, तो हमारी भी बैटिंग भी अच्छी होती है। और आपको क्या लगता है कि आपकी टीम जिस तरीके से खेलती जा रही है, जितनी सारी जीत आप लोग हासिल करते जा रहे हैं, क्या फाइनल्स के अंदर अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे? फाइनल तो नहीं सोचा अभी तक, अभी 2 मैच में 1 मैच जीतने गए, तो जीतेंगे तो सेमीफाइनल में, और अच्छा खेलेंगे तो फाइनल में पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। आइए अक्षय पाटिल, हैट्रिक करने वाले आपको आगे आना है। प्रदीप सेठ उर्फ पप्पू सेठ की तरफ से आए, जितेश के हाथों से हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं। जितेश पाटिल के हाथों से सुहास पवार आपको भी आना है, आपको भी 500 रुपये का इनाम दिया गया है। ऑल इंडिया आइकॉन, देखिए सुहास पवार के लिए तालियां होना चाहिए, इस खिलाड़ी ने बीपीएल में बढ़िया परफॉर्म किया है। और खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख, आपको भी आना है। खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख, यस अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं स्कॉट पढ़ के आपको बताता हूँ अगले मैच का। ठीक है, एक प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए बीपीएल हमेशा चर्चाओं में रहा है, बीपीएल हमेशा अट्रैक्शन में रहा है, बीपीएल में हमेशा वो चीज़ें हुई हैं जो किसी लीग में नहीं हुई है, इसीलिए इसे महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग कहा गया है। जो स्क्वाड इस मैच का है, प्लेइंग 11 शिवास स्पोर्ट फरदीन काजी, ऑल इंडिया आइकॉन फाइक अंसारी, भिवंडी आइकॉन योगेश भुईर, चॉइस प्लेयर दीप बैरिया, प्रयाग माली, हरेश केने, उमर खान,
करण